हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त है अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है स्पोकन इंग्लिश में, इसमें हम देखेंगे दोस्तों कुड का यूज। कल का मैंने जो टॉपिक करवाया था और उससे पहले का भी जो टॉपिक करवाया था उसके अंदर हमने एक मॉडल देखा था और वो जो हमारा मॉडल था वो कौन सा था दोस्तों? कैन। उस कैन मॉडल के अंदर हमने क्या देखा कि प्रेजेंट टेंस में अगर किसी की भी एबिलिटी, कैपेसिटी और स्केलेबिलिटी को शो करवाना है तो हम किसको यूज ले रहे थे? कैन को। और उसी के साथ मैंने आपको बताया कि जब हमें किसी से कोई परमिशन लेनी हो तो उस टाइम पे आप लोगों को किसका यूज लेना है? कैन का। तो वही जो प्रेजेंट टेंस वाली जो बातें थी उन्हीं बातों को अगर हम पास्ट में लेकर के जाएं तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर किसी की एबिलिटी, कैपेसिटी और स्केलेबिलिटी को पास्ट टेंस के लिए शो करवाना हो तो उसके लिए हमें किसको यूज लेना है? कुड को यूज लेना है। और आज के टाइम में तो आप लोग अगर किसी से बहुत ज्यादा एक ये बोले कि पोलाइट अगर रिक्वेस्ट आप कर रहे हैं, किसी से कोई चीज की ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम किसको काम में लेते हैं? कुड को काम में लेते हैं। कोई प्रे करते हैं, कोई प्रार्थना करते हैं, किसी से कुछ पूछते हैं तो उसके लिए आप क्या काम में लेते हो? कुड को काम में लेते हो। आप देखिएगा, हमें तो ये जो बातें हैं ये तो हुई हमारी स्कूल लेवल पे, यानी कि कोई भी क्वेश्चन हमारी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है तो वो कैसे पूछा जाए। अब हमें देखना है कि इस कुड के जो सेंटेंस होते हैं इंग्लिश से हिंदी में और हिंदी से इंग्लिश में, उन सेंटेंसेज को किस तरीके से हम ट्रांसलेट करें, हमें सीखना है वो। तो देखिएगा, जब मैं इस कुड मॉडल की बात करूं तो इसके लिए आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। सबसे पहली बात तो ये कि जब ये कुड होता है, इस कुड के बारे में आपको इतना पता चल गया कि ये कुड है, ये कैन की पास्ट फॉर्म है। कैन की पास्ट फॉर्म। तो ये कैन की पास्ट फॉर्म है तो सेम टू सेम वैसे के वैसे ही काम आएगा जिस तरीके से जहां मैं कैन को काम में लेता था, अब उसी जगह के ऊपर किसको काम में ले लूं मैं? कुड को। क्यों? क्योंकि मेरी बात किसकी हो गई? पास्ट फॉर्म की बात हो गई। अब देखिए, इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको याद रखना है अफर्मेटिव जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो वाला। तो अफर्मेटिव का अगर स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आपको पता हो इसके अंदर क्या आता है? सब्जेक्ट। इसके बाद में क्या आता है? ये कुड का यूज ले रहा हूं तो अब क्या आ जाएगा? कुड। और कुड के बाद में क्या काम में लेओगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब आप कहोगे कि सर हम किस तरीके से पकड़ेंगे कि कोई भी दिया गया जो सेंटेंस है उसके अंदर कुड ही यूज आएगा? तो आप कैसे पकड़ोगे कि जब किसी सेंटेंस के लास्ट में अगर आपको मिल जाए साउंड सकता था, वहां पे क्या था कैन वाले के अंदर? सकता हूं, सकती हूं, सकते हैं, सकता है। तो इस तरीके की वहां पे साउंड थी। अब साउंड क्या मिलेगी? सकता था, सकती थी, सकते थे, या फिर आप ये कह सको सका, सकी, सके। इस तरीके की अगर साउंड मिलती है तो आप हमेशा किसको यूज में लेओगे? कुड को यूज लेओगे। अब देखिएगा ध्यान से, मैंने एक एग्जाम्पल बनाया। मैं क्रिकेट खेल सकता था। मैं क्रिकेट खेल सकता था। वहां पे आप जब प्रेजेंट की बात कर रहे थे तो यहां पे ये जो साउंड है, ये साउंड क्या मिलती थी? मैं क्रिकेट खेल सकता हूं, है ना, यानी कि प्रेजेंट टेंस में। अब मेरी बात है, ये बात किस में चली गई? पास्ट फॉर्म के अंदर बात चली गई। तो यहां पे जो सकता हूं उसकी जगह पे आपको क्या मिलेगा? सकता था। तो अब ये सकता था साउंड देख करके आपको पक्का यकीन हो जाना चाहिए कि मुझे किसको यूज में लेना है? कुड को यूज में लेना है। तो अब देखिएगा, मैंने इसका सब्जेक्ट बनाया तो सब्जेक्ट क्या है? मैं, यानी कि आई। आई के बाद में क्या लगाओगे? मॉडल है कुड। इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है मेरे साथियों? खेलना। और खेलना को क्या बोलते हैं आप? प्ले। ठीक है, आई कुड प्ले क्रिकेट। सो आई कुड प्ले
क्रिकेट। देखिएगा ये सेंटेंस मेरा किस में बन गया, अफर्मेटिव सेंटेंस में, जिसके अंदर क्या बताया कि पास्ट टेंस की मेरी कोई एबिलिटी थी, कोई काम करने के लिए मैं एबल था, कोई काम करने के लिए मैं कैपेबल था, तो वो एबिलिटी कैपेसिटी की बात किस में की गई, इसे सेंटेंस में। आई कुड प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता था। अब मैंने खेला नहीं खेला वो अलग बात है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की। और नेगेटिव सेंटेंस की जब बात आती है तो इसके लिए आपको क्या याद रखना है कि नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा किसको यूज में लेते हैं, नोट को। सर कहाँ लेंगे, तो यहाँ पे जो मैंने मॉडल काम में लिया है ना, उस मॉडल के बाद में। तो ये लीजिएगा, मैंने सेंटेंस बनाया सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये जो कुड नोट है, इस कुड नोट को आप शॉर्ट में लिखना जानिए, तो कुड नोट है, इस कुड नोट को क्या लिखेंगे आप, कुडंट, ठीक है। तो अब देखिएगा मैंने एक एग्जांपल बनाया, जैसे वह तेज नहीं दौड़ सकता था, ठीक है, यानी तेज दौड़ने के लायक वो नहीं था। तो देखिए तेज नहीं दौड़ सकता था, तो इसका मतलब कोई ना कोई आदमी है, और आदमी के लिए क्या काम में लोगे आप, ही। अब ही के बाद में क्या लगाओगे, कुड, और कुड के बाद में क्या लगाओगे, नोट। तो कुड नोट को हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, कुडंट, ही कुडंट। अब इसके बाद में मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, दौड़ना, और दौड़ना को क्या कहते हो दोस्तों, रन, ठीक है। ही कुडंट रन, वह दौड़ नहीं सका या दौड़ नहीं सकता था। कैसे नहीं दौड़ सकता था, तेज, और तेज को क्या बोलोगे यहाँ पे, फास्ट, ठीक है। ही कुडंट रन फास्ट, वह तेज नहीं दौड़ सकता था, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा हमारा जो टाइप आती है वो टाइप कौन सी है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होता है, इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर आप क्या करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे इसके अंदर है कुड, फिर इसके बाद में क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद में लगाएंगे ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखिएगा सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल दिया, क्या वह अखबार नहीं पढ़ सका, या फिर अखबार नहीं पढ़ सकता था, ठीक है। जो भी साउंड आपको अच्छी लगे वो लगाइएगा। अब देखिएगा सबसे पहले इसके अंदर क्या लगा है, क्या, यानी कि क्या लगाना है मुझे यहाँ पे, कुड। कुड के बाद में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है इसका, ही। फिर इसके बाद में मेन वर्ब, सॉरी इसमें नहीं लगाना है ना, क्या वह अखबार पढ़ सका या पढ़ सकता था, तो देखिए कुड ही। अब इसके बाद में मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है, पढ़ना, यानी कि रीड, ठीक है। क्या रीड, अखबार, तो यानी न्यूज़पेपर, ठीक है। कुड ही रीड न्यूज़पेपर, क्या वह अखबार पढ़ सकता था या फिर अखबार पढ़ सका। नेक्स्ट देखिए अगली जो टाइप आती है उस टाइप को क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस होता है, इसके अंदर आपको पता है सबसे पहले क्या लगाओगे आप, कुड, इसके बाद में लगाओगे सब्जेक्ट, फिर नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो नोट होता है सब्जेक्ट के बाद, इस नोट को हम इस कुड के साथ में लेके आ सकते हैं, और जब कुड के साथ में लेकर के आएंगे तो इसको कुड नोट नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, इसको कुडंट। तो इसी का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर ये भी हो जाएगा, कुडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए मैंने एक एग्जांपल बोला, क्या सीता खाना नहीं बना सकती थी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लगाओगे, कुड, इसके बाद में इसका सब्जेक्ट है सीता, इसके बाद में लगाओगे नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है इसमें, मैक फूड, ठीक है।
कुड सीता नोट मेक फूड। और इसी सेंटेंस को आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो कि ये जो नोट है इस नोट को यहां लेके आइए, तो यहां लेकर के आएंगे तो क्या लिखेंगे इसको, कुडंट सीता मेक फूड। ये लीजिए, जिस हिसाब से आपको अच्छा लगे वैसे आप कर लेना, लेकिन मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि आप इसको इस तरीके से जो हम करते हैं ना ये ना करके आप इसको अगर प्रेफरेंस दें तो और भी अच्छा है। ये वाली चीजें कुड के साथ में जो हम नोट लगा रहे हैं ना ये वाला, ठीक है, इस तरीके से अगर आप करें तो और भी बेटर होगा। ठीक है, बताइएगा दोस्तों, आज की इस छोटी सी क्लास में मैंने इस कुड से रिलेटेड कि क्या होता है कुड, कहाँ काम में आता है, किस तरीके से इसके साउंड को पकड़ोगे और कैसे इसके अलग अलग आप 4 टाइप के सेंटेंसेज बनाएंगे, ये चीज़ें सारी की सारी आपके समझ में आई या नहीं। अगर ये चीज़ें आपको बहुत समझ में आती हैं, अच्छी लगती हैं, ये क्लास बहुत अच्छी लगती है, तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। कल की जो हमारी क्लास होने वाली है उस क्लास के अंदर इस कुड से रिलेटेड कई सारे एग्जाम्पल मैं आप लोगों को करवाऊंगा, और देखिएगा आप धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करना शुरू करें कि ये सेंटेंस है, सेंटेंस आपको बनाने तो आ गए लेकिन इन सेंटेंसेज को हम बोलने कैसे। ठीक है, जब इनको आप बार बार बोलना शुरू करेंगे ऑटोमेटिक ही अपनी जीभ पे ये सारी की सारी चीजें सेट हो जाएंगी। ठीक है, फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।